बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी जो बहुत मज़े की बनती है। तो आइए व्यूअर्स, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 अदद प्याज लिया है, 1 पाव दही ली है और 1 किलो चिकन लिया है। कुछ ये हरी प्याज है, 2 अदद टमाटर है, 4 से 5 अदद खुश्क खुबानी ली है, 1 टुकड़ा जायफल है और 2 टुकड़े जावित्री के हैं। इनका हम पीस के पाउडर बना लेंगे और फिर ये हम बिरयानी के अंदर शामिल करेंगे। खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च है, 1 टेबलस्पून साल्ट है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये 1 पैकेट बिरयानी मसाले का लिया है मार्केट वाला, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद दालचीनी है, 2 तेज़ पत्ते हैं, सब्ज़ इलायची है कुछ और 2 बड़ी इलायची ली है। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा और ब्लैक पेपर मिक्स है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये 1 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले हम अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो व्यूअर्स, जब हमारे प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें से हम हाफ प्याज निकाल लेंगे जो हम दम पे डालेंगे। तो हमारे प्याज सौते हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा माशाल्लाह सुनहरी कलर आ चुका है। अब हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसमें से मैं हाफ़ प्याज निकाल लूँगी जो हम दम पे डालेंगे। दम पे ये फ्राइड प्याज बहुत मज़ा करती है, क्रंची। तो हाफ़ प्याज मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के प्याज के अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये मैंने सारे लेग पीसेस लिए हैं, आपको जैसा चिकन पसंद हो आप ले सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको बार बार चम्मच नहीं चलाना, बस 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब इसके ऊपर प्यारा सा सुनहरी कलर आ जाएगा फिर हम बाकी के मसाला जार डालेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा सुनहरी कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइस ऐड करेंगे। ये तेज़पत्ता, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इन मसाला जात की बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 अदर टमाटर लिए थे वो डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर भी फ्राई होके अच्छे से गल जाए। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़ीरा और ब्लैक पेपर डालेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से मसाला भुन चुका है। व्यूअर्स, ये जो 1 पाव दही लिया था उसके अंदर जो हमने पैकेट वाला बिरयानी मसाला लिया है वो मैंने डाल के 1 चुटकी येलो कलर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस मिक्सचर को हम अपने चिकन के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से डालने से चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का क्रीमी बनता है हमारा कौरमा बिरयानी का। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करेंगे। कवर करके 15 से 20 मिनट पे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसको कवर कर दूंगी लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए।
तो ये देखें व्यूअर्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा गोश्त गल गया है और दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम अपनी बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। बिरयानी के चावल मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं। चावल बॉईल करना बहुत आसान है, ये तो हर किसी को ही करने आते हैं। तो चावल मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं और अब हम अपने पतीले के अंदर सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और नीचे चावलों की तह लगाएंगे। तो ये उबले हुए चावल लिए हैं व्यूवर्स, मैंने इनको सिंपल पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और अब हम इसके ऊपर कोरमा डालेंगे जो हमने अभी रेडी किया है। अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। व्यूवर्स ये हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, तो सिंधी बिरयानी के अंदर आलू ज़रूर जाते हैं, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। और हमने आलू लेके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया बड़े बड़े टुकड़ों में काट के। तो इसके बाद हम इसके ऊपर आलू की लेयर लगाएंगे। तो अब पहले हम चावल डालेंगे, अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। और ये जो उबले हुए आलू लिए हैं हमने, इनको बड़े बड़े पीसीस में कट करके मैंने बॉईल कर लिया था, ये डालेंगे। फ्राइड प्याज डालेंगे इसके ऊपर, जो मैंने रेसिपी के शुरू में निकाले थे जब हमने प्याज ब्राउन किए थे, ये वही प्याज हैं। और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, हरी प्याज डालेंगे और इसके अच्छे से कवर कर देंगे। अब ऊपर चावल डालेंगे। तो व्यूवर्स ये मैंने इसी उबले हुए चावलों में से 2 टेबलस्पून चावल लिए और 1 टेबलस्पून येलो कलर डाल के इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस तरह से कलर डालने पे पूरी बिरयानी के अंदर कलर नहीं फैलता, बिल्कुल अलग अलग कलर रहता है, वरना सारी बिरयानी पीली पीली हो जाती है, वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ अब मैं, हरी प्याज, हरा धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, सब कुछ इस वक्त टॉप पे आपने डाल देना है। लेमन के स्लाइसिस भी डाल दें, जो चीज़ आपको पसंद हो टॉप पे डालिएगा, ये बहुत मज़े की लगती है बिरयानी के अंदर सब चीज़ें। तो ये ब्राउन प्याज डाल रही हूँ मैं, जो हमने अभी फ्राई की थी। प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करने की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालने हैं, ये खुशबू के लिए होते हैं, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो अब व्यूवर्स हमारी बिरयानी दम के लिए रेडी है। अब हम अपनी बिरयानी को ढककर दम लगाएंगे। 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम दम लगा देंगे ताकि हमारी बिरयानी अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा दम आया है और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी बिरयानी रेडी हुई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।